मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे और जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं वह सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज हम जो सुबह के समय वचन लेकर के आए हैं वह वचन है नीति वचन 18 अध्याय का 10वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, प्रभु का नाम मानो मजबूत किला है जिसमें धार्मिक मनुष्य भाग कर शरण लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं यह हेजकेल की किताब में देखते हैं, प्रभु का संदेश मुझे मिला है। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे प्रियो, कि देश के राजाओं और नेताओं के विरुद्ध नबूवत कर, विनती कर। तो उससे कहना कि स्वामी प्रभु यह कहता है कि चिंता न कर, स्वयं का पेट तुम अपनी भेड़, कहा कि तुम चिंता न कर, और देश के चरवाहों तुम अपनी भेड़ों की चिंता न कर, स्वयं तुम अपना पेट भर रहे हो। चरवाहा पहले अपनी भेड़ों का पेट नहीं भरता। मेरे प्रियो, जो चरवाहा है वह स्वयं पहले अपने भेड़ों का पेट नहीं भरता, वह अपना पेट भरता रहता है। और इजराइल राष्ट्र के चरवाहों, तुम बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो और तुम कीमती ऊनी वस्त्र को पहनते हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले कहा कि सबसे पहले मोटे ताजे पशुओं को पालते हो और अच्छा भोजन करते हो, किंतु अपनी प्रजा के मुंह में अन्न का दाना भी नहीं डालते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, उन लोगों के लिए है जो लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें शरण देंगे, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे लिए नबूवत करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु वह लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे लोग अपना ही पेट भरते हैं और अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो तुम्हारी कैसे करेंगे। मेरे प्रियो, हम वचन में देखते हैं कि तुमने निर्बल को बलवान नहीं बनाया, तुमने बीमार को स्वस्थ नहीं किया, तुमने घायल के घावों पर मलहम पट्टी नहीं की, और तुम भटकी हुई भेड़ों को वापस नहीं लाए, और जो खो गई है उनको नहीं खोजा, किंतु तुम जनता पर जोर जबरदस्ती का शासन किया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम लोग प्रभु की सेवा आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, मगर हम लोग उन अपने जनों पर को हम जो खो गई हैं उनको हम खोजते नहीं हैं, और उन पर ज़बरदस्ती हम लोग, क्योंकि लोग शासन करते हैं और चरवाहा ना होने के कारण भेड़ तितर बितर हो गई है और जंगली जानवरों का आहार बन गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई है और पहाड़ों पर ऊंची ऊंची चट्टानों पर वह भटक रही है। उनको ना कोई शरण देने वाला है, ना उनकी सुरक्षा करने वाला कोई है। मेरी भेड़ें पृथ्वी पर सब देशों में तितर बितर हो गई है, उनकी खोज खबर लेने वाला, उनको ढूंढ कर लाने वाला कोई चरवाहा नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों,
हम देखते हैं कि इजराइल देश के कहा, प्रभु ने कहा कि इजराइल देश के चरवाहो, मुझ प्रभु का वचन सुनो। मुझे अपने जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ों को, शिकारियों को ने मार डाला और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, मेरे भाई और बहनों। और कहा कि मैंने जिन जिन को चरवाहा नियुक्त किया था और उन चरवाहों ने भी भेड़ की खोज खबर नहीं ली, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। और कहा कि उन्होंने उनको चराया नहीं बल्कि अपना पेट भरा। आज भी है लोग चरवाहा की तरह, लोग गांव-गांव घूम घूम करके लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनको क्योंकि उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि जो वो कहा कि मैं कहता हूँ कि लोग अपना पेट भरते हैं और भेड़ों की ना देख रेख करते हैं, ना भेड़ों को खोजते हैं कि हमारी भेड़ें कहाँ हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उन चरवाहों के विरुद्ध हूँ, मैं तुमसे अपनी भेड़ों का हिसाब लूँगा। मेरे प्रियो, उसने कहा कि मैं जो भेड़ी तितर बितर हो गई है, मेरी भेड़ें भटक गई है, जिनकी आपने खोज नहीं लिया है, मैं इसका तुमसे हिसाब लूँगा। मैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी दी और तुमसे जिम्मेदारी दे दिया था, अब मैं उसकी जिम्मेदारी तुमसे मैं वापस ले लूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा, उनसे फिर कहा, उनको कहा कि तुम उनको फिर चरा ना सकोगे, मैं तुमको पेट भर खाना ना दूंगा, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी भेड़ों को छुड़ाऊंगा और फिर तुम्हारा आहार वो ना बनेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि देखो, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा। परमेश्वर कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा। और जब किसी चरवाहे की भेड़ें झुंड से निकल करके खो जाती हैं तो चरवाहा उन खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, वैसे ही मैं तुमको ढूंढूंगा। और कहा कि मैं चरवाहा की तरह अपनी भेड़ों को खोजूंगा और सघन अंधकार के दिन, घोर घटनाओं के दिन जो भटक गई थी, मैं उनको उनके स्थानों से छुड़ा करके लाऊंगा। मैं अपने निजी लोगों को अपनी भेड़ों को भिन्न भिन्न जातियों के मध्य से निकाल कर लाऊंगा। मैं उन सब देशों में एकत्र करूंगा और उनके देश में लाऊंगा। अब मैं अपनी भेड़ों को इजराइल के पहाड़ों पर और इजराइल देश के सब आबाद स्थानों में चराऊंगा। मैं उनको हरे भरे चरागाह में चराऊंगा। इजराइल के ऊंचे पठारों और चरागाह होंगे, वहाँ वे हरे भरे घास मैदान में आराम करेंगी और उन्हें इजराइल के पहाड़ों के उत्तम चरागाह में पेट भर आहार प्राप्त होगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ों का मेषपाल होऊंगा और मैं उनको हरे भरे चरागाह में विश्राम कराऊंगा। मैं प्रभु वही कहता हूँ। मैं प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने कहा कि मैं प्रभु यही कहता हूँ कि मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढूंगा और भटकी हुई भेड़ के घावों में पट्टी बांधूंगा और मैं निर्बल को बलवान बनाऊंगा और मोटी ताजी स्वस्थ पशुओं और मैं भेड़ों की रक्षा करूंगा और मैं उनको उचित रीति से चराऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम अब प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर सुबह के समय आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग हैं कि सुबह की भोर की लालिमा को आज नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज हमारे उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो खो गए हैं परमेश्वर पिता। मैं उनको ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उनको ढूंढूंगा और उनको बचाऊंगा परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, जो लोग भटक गए हैं परमेश्वर पिता, शैतान ने भरमा दिया है, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग परमेश्वर पिता भटक गए हैं, जो लोग हमसे बात नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर पिता शैतान भरमा दिया है, हमसे दूर हो गए हैं, वो लोग गड्ढे में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए परमेश्वर पिता। उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर पिता वो भाई और बहन को परमेश्वर पिता, जो नकली भेड़ का चरवाहा है, वो लालच में आकर के उन भेड़ों को वो गड्ढे में लेकर जा रहा है, या उनको गड्ढे में डाल दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, जो शैतान उनको भरमा दिया है, उनकी भावनाओं को बदल दिया है, वो परमेश्वर पिता हमसे दूर हो गए हैं। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ उनको परमेश्वर पिता, मैं मांगता हूँ हमको दे दीजिए परमेश्वर पिता। उनके घावों पर मैं मलहम लगाना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उनके आंसुओं को पोंछना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे जो पहुँच से दूर है, मैं उनको मांगता हूँ परमेश्वर पिता, हमें दे दीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जो लोग बीमारी के दंश झेल रहे हैं, जो लोग उन पर बीमारी की जो दंश झेल रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से धोता हूँ और उनकी हर एक बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग कुछ भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय जिनके आँख में आंसू हैं परमेश्वर पिता, उनके घर में कोलाहल मचा हुआ है, रोना पीटना मचा हुआ है परमेश्वर पिता। उस भाई के परिवार को मांगता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई के परिवार को मांगता हूँ, हमको दे दीजिए परमेश्वर पिता। उन भाई के जीवन में, उन भाई के परिवार में आपकी आशीष बोलता हूँ। जो कोलाहल मचा हुआ रोना चिल्लाना है, वो यीशु मसीह तेरे नाम से बंद हो जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो वो भाई बहन हैं कि जिनके परिवार है परमेश्वर पिता, जिनका परिवार है, एक परिवार है परमेश्वर पिता, उस परिवार में परमेश्वर पिता 4 लोग हैं परमेश्वर पिता। उस परिवार में एक हमारी बहन है जो कि बीमार है परमेश्वर पिता, दवा करते करते थक गई है परमेश्वर पिता। आज उस बहन को तू चुन लिया है और उस बहन को बुला रहा है और उसको चंगा करना चाहता है। मेरी बहन, अगर हमारी आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है तो आप खड़ी हो जाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगें, और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आज परमेश्वर आपको बचाएंगे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, आप उस बहन को बचाने जा रहा हूं, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है परमेश्वर पिता, दया करने वाला है परमेश्वर पिता, छुड़ाने वाला है परमेश्वर पिता, बचाने वाला परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता, मैं एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, एक और परिवार है परमेश्वर पिता, जो कि वह एक बहन है, अपने पति से परेशान है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उसका पति शराब पीता है, वो अपने पति की बात को नहीं मानता, वो अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता है, वो शराब का नशा करता है। उस परिवार में परमेश्वर पिता, उस भाई के परिवार में परमेश्वर पिता, उसकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है परमेश्वर पिता।
परमेश्वर पिता आप उसको संभालते हैं, आप उसको रास्ता बताते हैं, फिर भी वो अनसुना कर रहा है परमेश्वर पिता, और उस भाई को तू ला रहा है और उस भाई के परिवार में शांति की स्थापना करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ। जिन जो भाई बहन रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों को जिनको आपने सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी दे दिया है या देने जा रहा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और उस दया के लिए, उस प्रेम के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता, आमीन।